ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ। ਕਿਆ ਹਮ ਕਥ ਕਿਸ ਕਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬੁਲਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਧੂਰ ਇਕ ਮੰਗੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਰਾਨ। ਹਮ ਏਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ ਧਰਮ ਹਿਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਹਮ ਏਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਰਨ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਜੋਜ ਸੰਖੇਪ ਜੇ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 4-5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹते हैं। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਹੋਰ ਸਜਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਤੇ हैं। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣते हैं। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਰੀ ਜਨ ਬੰਤੇ हैं। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਨਤਿਆਂ। ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1.25 ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾते ਹੋ, ਪਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹੋਰ ਟਿਕਾਉ ਬਖਸ਼ਿਆ
क्योंकि जो बुलारे का ते सरोते का तालमेल बैठ जाता ना, गल ही असल में उत्थे होंदी है। जे दोनों का तालमेल ना बैठे तो फिर हवा च चले जाती गल्लां कीतियां। सो आओ आप जी भाई साहब भाई गुरजिंदर सिंह जी पासों शब्द सरवण किया सी, नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है। पता नहीं एक शुरू तो सवाल बनया, जिहड़ा शब्द तुसीं सरवण करते हो उसकी 2 मिनट विचार करनी लाजमी बन जाती है। मेरे पातशाह कहते जिहड़ा गुरु उस परमात्मा नूं हर मौके नमस्कार करता है, तो फिर साडा भी फर्ज बनता है ऐसे गुरु को सदा बल बल जाइए, क्यों जिहड़ा आप मुक्त है ते सानू मुक्त करने वास्ते आया। साडे आन विच ते गुरु दे आन च यही फर्क है ना, असीं आए हां कर्मां दे बते साध संगत। कई बार अनजान लोग कह देंगे ने गुरु भी साडी तरह संसार से आया, नहीं भाई, असी कर्मां दे बदे आए हैं। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पाकी सर्प होयो, कई जन्म हैबर दृख जोयो। इन्ना लंबा पैंडा तय करने तो बाद एक मुकाम हासिल होया कि भलिया एक बड़ा कीमती समा मिले, इनू सफल बना ताकि तेरा आन जान का चक्कर खत्म हो जाए। असी आया कर्मां दे बदे मुक्त होने वास्ते, पर मेरा गुरु कर्मां दा बंदा नहीं आया, वो मुक्त करने वास्ते आया। ताई शब्द आपने सरवण किया, नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार। वो आप मुक्त है, वो केवल केवल सानू मुक्त करने वास्ते आया। सो आप जिन्हें भी माई पाई गुरु दरबार के अंदर जुड़े बैठे हो, आप जी बख्शो असीस, ताकि कल की लड़ी जो जिथे छड़ी सी उतों अगे तोड़ सका। गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल पटना साहब की यात्रा प्रारंभ की ते 2-3 बेनतियां कल भी कीतियां सी, केवल तां केवल पंछी जात, केवल तां केवल ट्यूक मात्र बेनती, क्योंकि गुरु कलगीधर पातशाह जी का महान जीवन साडे जे अधूरे बंदियां तो किथे पूरा सुनाया जा सकता है। एक तां समा, एक असीं अधूरे साथ। इस करके पूरा जीवन ते कोई दुनिया ते ऐसा विद्वान नहीं जिहड़ा लिख सके, बोल सके जां सुन सके। ये साडे वर्गियां दी वस दी गल नहीं। धन गुरु कलगीधर पातशाह दे आन दा मकसद भी यही सी कि जो गुरु नानक पातशाह कारज जिन्ना आरंभिया सी ना गुरु नानक पातशाह ने, उस कारज नूं मुकम्मलता देनी सी। जिस काम की शुरुआत चंगी होवे ते हर मनुख चाहता है कि उस काम की संपूर्णता भी अच्छी होवे। जो कारज गुरु नानक पातशाह ने आरंभिया सी ना, तुसीं आखोगे वो कारज जदों गुरु नानक पातशाह इस दुनिया ते आए ना, सारे पासे हाहाकार मची सी। धर्म नाम की चीज नजर नहीं सी आ रही। धर्म मानो खंभ ला के उड़ गया सी। साध संगत बड़े प्यार ना वचन सरवण करो ताकि होर बेस बज जाए। सतयुग विच क्यों गुरु नानक नूं सब तो वड्डा आख्या जाता है, क्यों गुरु कलगीधर पातशाह नूं प्रगटिओ मर्द अगमड़ा आख्या जाता, उहदा कारण सतयुग का समा। साध संगत सतयुग के अंदर जिहड़ा अवतारी पुरुष आया होगा उन्होंने की मेहनत करनी पेगी, किते सोचो किते बैठ के। सतयुग का अर्थ की है? यदा मतलब उस युग के अंदर सारे सच नाल जुड़े हुए सन, ऑलरेडी लोग सच नाल जुड़े सी। उस मौके ते अवतारी पुरुष नूं की मेहनत करनी जो है ही लोग सच्चे ने। सतयुग तो बाद त्रेता युग आया, बाणी कहती धर्म के तख्त का एक पावा टुट गया। हुण धर्म का तख्त जिहड़ा 3 भावियां ते टिकिया, भाव 75% अजे भी पुण्य है ते 25% पाप का बोलबाला हो गया। अजे भी जिहड़ा अवतारी पुरुष आया उन्होंने की मेहनत करनी पे 25 ते 75 की रेशो चलती पई। समा आया द्वापर युग का। हुण धर्म का जिहड़ा तख्त सी ना, जिस तख्त ते धर्म विराजमान सी, हुण उहदे 2 पावे टुट गए। हुण जिहड़ा धर्म है वो 50% रह गए द्वापर तक पुजदियां पुजदियां। ਇਹਦਾ मतलब अजे भी कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पई अवतारी पुरुषां नूं, क्योंकि 50% पाप है ते 50% पुण्य है। ये इन्हां दे अर्थ ने युगां दे। समा आंदा कलयुग दा। साध संगत क्यों मर्द अगमड़ा करने हैं? क्योंकि सोचण ते कई बारी मजबूर हो जाते हैं।
एक तो पहले अवतारी पुरुष जदों आए ताकत लैके मालिक तो उन्होंने अपने आप को रब खवाया। एक पहला मर्द अगमड़ा आया जिहड़ा कहंदा मैं हूं परम पुरख को दासा देखन आयो जगत तमाशा। मैं दास बन के आया, सेवक बन के आया। कलयुग का समा आया, उन मानो तीन भावे जिहड़े न धर्म दे टुट गए न, उन एक लख ते धर्म रह गए। भाव 25% पुण्य किते लभदा पिया, 75% पाप दा बोलबाला है। जां सौखा शब्द वरतां, धर्म 1 लख ते खड़ा। तुसीं सोचो कि 1 लख ते बंदा किन्नी कि देर खड़ा रह सकता है। इहदा मतलब धर्म डोल गया सी, धर्म खत्म होने की कगार ते सी। उस हालात विच, उन्हां हालातां विच मेरा गुरु नानक आया जो धर्म नाम की चीज कोई नहीं सी। वो कार्य लैके आया गुरु नानक कि दोबारा धर्म नूं सुरजीत किया जा सके, दोबारा धर्म नूं स्थापित किया जा सके। बड़ा प्यारा वचन गुरु नानक पातशाह दा। धन गुरु नानक देव पातशाह कहते धर्म मानो खंभ ला के उड़ गया सी, कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहा। धर्म जरा मानो खंभ ला के उड़ गया सी। कल गुरु कलगीधर पातशाह दे बाद चोज पटना साहब तो फिर आनंदपुर साहब की धरती पर पहुंचे। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहादत, गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहादत तो बाद 8 साल उस समय नूं संभालिया किते सिख डोल ना जान। 4 शहादतां होईयां गुरु तेग बहादुर पातशाह ते 3 सिखां दी। दोबारा सिखां दे अंदर चढ़दी कला भरन वास्ते गुरु कलगीधर पातशाह ने हर पक्ष तो मजबूत किया जी। कल सारियां बेनतियां कीतियां सी। 8 साल का समा इत्थे गुरु कलगीधर पातशाह नूं लगा। आनंदपुर साहब की धरती तो बाद गुरु कलगीधर पातशाह पौंटा साहब की धरती पर पहुंचते हैं, क्योंकि इस समय को ध्यान में रखना। 4 साल इत्थे गुरु कलगीधर पातशाह रहते हैं पौंटा साहब की धरती पर। कल बेनती की सी पौंटे का अर्थ पाउं टिका, इत्थे टिका किया गुरु कलगीधर पातशाह ने ठहरे। इत्थे फिर जमुना के कंढे साध संगत कवि दरबार लगते सन। गल भुल ना जावां, गुरु कलगीधर पातशाह का 45 साल का जिहड़ा समा ये 5 दरियावां के किनारे लिया है। याद करने वाला जी, कोई ज्यादा मेहनत करने की लोड़ नहीं। सब तो पहला पटना साहब की धरती पर किहड़ी नदी? गंगा नदी। दूजे नंबर ते आनंदपुर साहब सतलुज दरिया, दूजे नंबर ते। तीसरे नंबर ते जो पौंटा साहब जाते हैं जमुना नदी। चौथे नंबर ते नंदेड़ साहब की धरती पर गोदावरी नदी आ जाती। 5वीं नदी का नाम लैन दिल नहीं करता, सरसा नदी, जिस नदी ते मेरे गुरु कलगीधर पातशाह का परिवार फिर के हो गया। ये 5 नदियां नाल ही वास्ता रहा गुरु कलगीधर पातशाह। पौंटा साहब की धरती जमुना के किनारे ते कवि दरबार लगने की कल बेनती की सी। बड़े 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 विद्वान गुरु कलगीधर पातशाह के दरबार च आए। 52 कवि, 31 लिखारी गुरु कलगीधर पातशाह के दरबार च। वो ज्ञान का ही नतीजा से तुहानूं पता है। मैं दोबारा कुछ वचन रिपीट करने पर, चोर ठग ते माड़ा आगू नहीं चाहता कि कोई ज्ञानी बन जाए, क्योंकि ओदी पर रोटी रोजी ते खतरा बन जाता है। गुरु कलगीधर पातशाह ने वध तो वध ज्ञान वंडिया कि हर मनुख को ज्ञान हो। उहदा ही नतीजा सी जो दादू की समाज तो निकले ना गुरु कलगीधर पातशाह, जो तीर नाल नमस्कार की सिखां नूं फड़ लिया सी। आख्या हे गुरु कलगीधर पातशाह, सानू जागत जोत दे पुजारी बनाते हो ते आप समाधां ते नमस्कार करदे। ये ज्ञान दे नतीजा सी। हर सिख नूं समझ आ गई सी। पर नाल दे नाल जे ज्ञानी बनाया, ज्ञान वंडिया, नाल एक गल दा ध्यान रखिया, ज्ञान पा के कोई हंकारी ना हो जाए। पौंटा साहब की धरती ते एक दिन दरबार लगा जी। ये कुछ बहुत जरूरी सी। कल विद्वानां की कदर का इशारा किया सी कि गुरु कलगीधर पातशाह विद्वानां की रज के कदर करते सन, रज के सत्कार करते सन, पर नाल ये भी ध्यान रखते सन किते गुण पा के हंकार ना आ जाए। तुसीं देखियो माड़े जा कई बार किसी को कथा कीर्तन आ जाए ना नवां ਉਹਦੇ पैर नहीं धरती ते रहंदे, ਉਹਦੀ चाल बदल जाती है, क्योंकि ਜਦੋਂ भी हंकार होता है गुणा का होता है। तुसीं देखो औगुणा का कोई हंकार नहीं होता। अज तक किसी बंदे ने नहीं आख्या कि मैं सब तो बड़ा शराबी हाँ। किसी ने कहा जो भी कोई गल करेगा मैं सब तो बड़ा गुणी हाँ। किसी ने आख्या मैं सब तो बड़ा चोर हाँ। अज तक सुनिया किसी ने?
कोई हंकार चोरी का नहीं करता, ठगी का नहीं करता। जो भी हंकार करेगा गुनाह का ही करेगा। कवि दरबार लगा ते एक कवि आया सी, कवि चंदन, जिसका नाम इतिहास में पढ़िया होगा। गुरु कलगीधर पातशाह जानते सन इसके अंदर हंकार की बदबू आनी शुरू हो गई है। मारे कहते दरबार लगा, कहते अज शुरुआत जी दरबार की है ना, एक कवि चंदन तो शुरू होएगी। कवि चंदन को आवाज मारी, आख्या भाई खड़ा हो जा, अज तू कविता सुना। कवि चंदन खड़ा होया तो कहता मालका मैं कविता तो सुना देना, पर मैनू नहीं लगता तेरे दरबार में कोई इहो जिहा कवि होगा जिहड़ा मेरी कविता के अर्थ कर सके। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। दीन दुनिया का मालिक सामने गुरु कलगीधर पातशाह, लेकिन हंकारी बंदे दी अखां जिहड़ियां ये आफर जांदियां सत्संग। इहनूं गुरु का भी डर नहीं रहिंदा। कहता मैनूं नहीं लगता कि मेरी कविता का तुहाडे कवियां चों कोई अर्थ कर सके। मेरे गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे भाई चंदन तू सुना ते सही, अर्थ की बाद विच आपां वेखांगे। कवि चंदन ने कविता सुनाई सत्संगत। गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे दोबारा सुना। हुण थोड़ा जिहा हंकार ने होर उछाला मारे कि कवि ते छड्डो, इत्थे गुरु कलगीधर पातशाह नूं नहीं पता लगा जिहड़ा दोबारा सुनने वास्ते कह रहा है। मारे थर्मामीटर रख दे के किस्म का देखना सी किन्ने का हंकार चढ़िया दे गले तक। दोबारा आख्या सुना। कवि चंदन ने दोबारा कविता सुनाई। कहने लगे मैं सच ही किया सी मारे, तुहाडे दरबार च कोई ऐसा सज्जन नहीं मैनूं लभदा पिया जिहड़ा मेरी कविता दे अर्थ कर सके। मेरा गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे सच कह रहे सज्जना, इन्हां कवियां विचों तेरी कविता का कोई अर्थ नहीं करेगा। हैं मैं तो पहले ही आख्या सी। मारे कहने लगे कवि चंदन तेरी इस कविता का अर्थ पता कौन करेगा? मेरे दरबार में घा वढण वाला एक काही जिन्होंने कहने काई, वो इस कविता का अर्थ करेगा। कवि चंदन कहता महाराज तुसीं मेरी कविता का निरादर कर देते। एक घाई नूं की पता कि यह कविता की है, अर्थ की ना। मारे कहते तू आप आख्या कि इन्हां कवियां चों कोई नहीं अर्थ कर सकता, हुण घा वढण वाला काही ही यदि अर्थ करेगा। एक सिख नूं भेजा, कहंदे जाओ बुलाओ भाई धन्ना सिंह। धन्ना सिंह ने अगे सीधा साधा जट, मोढे ते चादर सुट्टी, हाथ विच दातरी, जिवें पिंडां च आपां घा वढण जाने। अखां दे सामने सिंह लैके आया। सिख ने आवाज मारी भाई धन्ना सिंह अज गुरु कलगीधर पातशाह ने बड़ी मौज विच तैनूं आवाज मारी है। कह लगा मैं ते घोड़ियां वास्ते घा वढण चलिया। कहंदा घा छड्ड इत्थे ही चल। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बुलाया। उस तरह चादर मोढे ते हाथ च दातरी, उस हाथ विच गुरु कलगीधर पातशाह कोल पुज गया। दरबार लगा। कहन लगे भाई धन्ना जी ये भाई चंदन ने कवि चंदन ने कविता एक बोली है, ये अर्थ करके दसने। कवि चंदन भी हैरान हो गया ये की हो रहा है। वह भाई धन्ना सिंह आया जी दरबार में। कहने लगे सुनाओ केड़ी कविता। दोबारा कविता सुनी। वो अर्थ जिहड़े उस भाई धन्ना सिंह ने कीते ना, एक कवि चंदन की हैरानगी की हद न रह गई। हुण भाई धन्ना कहंदा मालका मैनूं एक इजाजत दिओ, हुण मैं एक कविता उचारना ते इहनूं आख तू मेरी कविता दे अर्थ कर। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिथे गुरु बख्शिश करते हुए ना उत्थे ते गुंगे भी बोलना शुरू हो जाते हैं। कदे भुल के भी अपने ज्ञान का हंकार नहीं करना। सत्संगत ये नौजवान बच्चे घर बैठे सन, परमवीर सिंह, सुखविंदर, मस्तान, तुसीं सारी संगत भी जानते हो। यकीन जानियो निमरता ही बंदे नूं अगे लैके जाती है। लंबा समा हो गया तुहानूं पता कथा करते हैं। किसी ने जो गल आखी सत वचन करके मनी, हाँ बेशक गलत होई कहना कोई गल नहीं, देखांगे विचारांगे। ये निमरता ही अगे लैके जाती। जिस दिन गुनाह का हंकार हो गया कहानी उत्थे खत्म हो जाती। गुरु कलगीधर पातशाह कहने लगे कवि चंदन हुण सुना। कवि चंदन गुरु कलगीधर पातशाह के चरणों च डिग पिया। समा बीतदा गया। इत्थे तुहानूं पता भंगानी का युद्ध हो गया सी। बिल्कुल इशारे करना पे डिटेल च। हालांकि एक एक साखी नूं एक एक दिन चाहिए। जिहड़ियां गुरु कलगीधर पातशाह दी साखियां ना नाल नाल पानी दे प्रमाण जोड़ के ये तो टुकमा ते इशारा करते जाना। हुण वो साखियां ते बाणी की स्टैंप लांदी है। साखी का अर्थ की हुंदा है? साखी जो कुछ बीते है जे तू आपां कोई सिक्ख्या लैनी ते उहनूं फिर डिटेल च समझना पैंदा। सिर्फ टुकमा ते इशारा समझ लेंदा है। इत्थे भंगानी दा युद्ध होया सत्संगत।
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਸੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਲੜਿਆ, 2 ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਨਸੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ स्वामी जी 2 ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, 2 ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖਿਓ। ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜੇ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜੇ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜੇ। ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਪੀਰ ਭੇਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਾਂ ਟੋਡਰ ਮਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਘਰ ਗਿਆ, ਨਸੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ स्वामी जी 2 ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਾਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸੀਰਾ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਪਹੇਲੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵਟੋ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਵੱਟ ਦੋਸਤ ਨਾ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਨਸੀਰਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਨਸੀਰਾ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਨਾ ਲੱਭਣ ਤੇ ਮਾਂ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਰੋਈ ਜਾਏ, ਦੁਰਲਾਪ ਕਰੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂਦਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਨਸੀਰਾ ਸੌਂ ਗਈ। ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਸੰਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਗਣ ਨਾਲੋਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਆ, ਰੋ ਕੇ ਖੱਪ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖਦੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸੀਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋਏਗੀ ਬਲੀ, ਬਸ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਛੱਡ ਰੋਣਾ। ਨਸੀਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਉਹ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਰੋਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈਆਂ ਕਿ 2 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ, 2 ਕਿਉਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਂਦੀ ਸਾਂ 2 ਗੁਆਚੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਰੋਣੀਆਂ 2 ਬਚੇ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਇੱਥੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੱਧ ਕਿਸਮਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਨਵੇਂ ਲਿਖਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਹੀ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ,
जमुना के कंढे ते बहुत ज्यादा उस नदी का आवाज आती सी। महाराज ने वो जाप साहब का उच्चारण करदे करदे इस तरह हथ किया सी, उत्थे आवाज आनी बंद होती है। अज भी कहता है इतिहास है, पिछों शोर करती आती, उत्थे चुप कर जाती, अगे फिर शोर पाती है। गुरु की नहीं कर सकता साध संगत। असी गुरु ते भरोसा नहीं किया, गुरु ते विश्वास नहीं रखा। साध संगत जिन्हों ने विश्वास रखा उन्होंने बेड़े पार हो गए। धन गुरु कलगीधर पातशाह इथों पौंटा साहब की धरती तो फिर वापस आनंदपुर साहब आते हैं। तीसरी चौथी बार बेनती करना पैना, हर जगह की एक एक दो घटनाएं साझी कर पा रहे, क्योंकि केवल 2 दिन में हाजिर सारी कथा जी है संपूर्ण कर। फिर आनंदपुर साहब की धरती से साध संगत गुरु कलगीधर पातशाह होर आनंदपुर साहब नूं हर पक्ष तो मजबूत करना सी। इत्थे पहाड़ी राजियां ते मुगल सैना नूं ये चीज़ां बर्दाश्त थोड़ी होईयां। साध संगत गुरु कलगीधर पातशाह की चढ़ती कला कित्थों बर्दाश्त होनी सी। हाँ, इत्थे रोके बेनती करना, भंगानी के युद्ध तो लैके ते मुक्तसर की जंग तक 14 जंगां गुरु कलगीधर पातशाह ने लड़ियां ते 14 दी 14 विच जित प्राप्त हुई है। मैं सिर्फ 1-2 जंग का जिक्र कर देना। इत्थे पहाड़ी राजे ने एक चिट्ठी लिखी जी गुरु कलगीधर पातशाह, कहने लगे, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तेरा खालसा शिकार खेड़दा है, तेरा खालसा नगारा वजांदा है, तेरा खालसा सानू नजायज तंग करता है। जे जल्दी इनू ना रोकिया तो सानू फिर जंग लड़नी पेगी। उन्होंने भाना चाहिए सी। सासन गुरु कलगीधर पातशाह ने चिट्ठी का जवाब दिता कि हे बादशाह सलामत, मेरा खालसा शिकार खेड़दा है। हाँ, क्योंकि मेरा खालसा शेर है, शिकार खेड़ेगा। दूजे नंबर पे मेरा खालसा नगारा बजांदा रहेगा, क्योंकि चढ़दी कला का प्रतीक है। तीसरे नंबर से तू कहना कि तेरा खालसा नजायज तंग करता है, ये गल मैं कदे प्रवान नहीं कर सकता। खालसा नजायज तंग नहीं करता। हालांकि पौंटा साहब की धरती से ना गुरु कलगीधर पातशाह ने एक खूनी शेर का शिकार भी किया। एक पिंड के लोग इकट्ठे होकर आए, कहने लगे, महाराज इत्थे एक खूनी शेर है, बहुत लोगों की वो जान लै गया, कृपा करो जे कोई इलाज हो सकता है। उतो फतेह शाह होर राजे समेत गुरु कलगीधर पातशाह कहते आओ शिकार खेडे चलिए। उन्होंने दसिया नहीं कि खूनी शेर का मुकाबला करना है। जो उस साइड में जान लगे ना गुरु कलगीधर पातशाह, उन्होंने राजा ने रोकिया, कहते मारे किस पासे जा रहे हो, इतना तुहानूं पता खूनी शेर रहता है। मारे कहते कोई गल नहीं, शेर रहता तो आपां भी तो शेर ही हाँ। उत्थे जो खूनी शेर आया साध संगत, ये तो पिछे जिहड़े राजे सन उत्थों के घोड़े के सवार लगाम हथ में किते हमला हो गया तो पिछे पलट के दौड़ जाएंगे जल्दी। गुरु कलगीधर पातशाह जी जो शेर आ टुट पिया, तुसीं कई जगह ते फोटो लग्या वेख्या होगा। जो शेर ने हमला किया गुरु कलगीधर पातशाह ने खब्बे हाथ नाल ढाल लगे की ते सज्जे हाथ नाल वार करके चीर के रख दिता सी। वो गुरु कलगीधर पातशाह की चढ़ती कला सिखां दे अंदर जा रही। आनंदपुर साहब की धरती की गल करना पिया। सर पहाड़ी राजे ने चिट्ठी लिखी, मालिका तुहाडा खालसा जिहड़ा शिकार खेडदा है, सानू नजायज तंग करदा है, नगारा वजांदा है। गुरु कलगीधर पातशाह कहण लगे दो गल्लां ते मनना, पर एक खालसा किसी नूं नजायज तंग नहीं करदा। उन्हां नूं लड़न दा बहाना चाहिदा सी। इधर पहाड़ी राजे ने मुगल सैना ने तैयारियां कर दित्तियां सासन। गुरु कलगीधर पातशाह ने भंगानी दे युद्ध तो बाद पहला युद्ध सी, कहण लगे सिखां नूं इकट्ठे करके कोई गल्लां समझाइयां साध संगत शांति रखना। कहण लगे इन्हां नाल मुकाबला करना है, पर साडे कुछ खास हुक्म ने। सिख कहण लगे महाराज जी, कहते एक तक किले तो बाहर नहीं निकलना, असीं किले दे अंदर रह के इन्हां जालमां दा मुकाबला करना, पहला साडा ये हुक्म। हालांकि बहुत कुछ साध संगत जंप करके अगे जाना पैंदा। इस तो पहला निर्भोगढ़, लोहगढ़, ये सारे किले बनाए सी किते जालम आनंदपुर तक पहुंच ना सके। आले दुआले सारे किले बनाए सन। इन्होंने तैयारी की तो गुरु कलगीधर पातशाह सिखां नूं कहंदे कि अंदरों बाहर मुकाबला करना, बाहर नहीं जाना। ते दूसरी साडी शर्त है, कंडीशन है कि किसी भजदे जांदे दा पिछा नहीं करना। सिखां ने दोवें गल्लां मन्नियां। युद्ध होया साध संगत, अंदरों बाहर किते गुरु कलगीधर पातशाह के शेरा ने जो पहाड़ी राजे तो मुगल सेना वापस परतन लगी, सिखां दे अंदर इन्नी खुशी आई,
ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਬਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਰੀ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੇ ਭੱਜਣਾ ਪਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੇਰ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਹੋਰ ਤਾਜੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਜੀ ਫੌਜ ਹੋਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਭੱਜਣ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨਰ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਮਾਰੀ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ੋ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਹਲਕਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਧਰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਹੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਲਾ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਮ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਨਰ ਸਿੰਘ ਉਤਰਿਆ ਘੋੜੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕਿਆ ਮਾਲਕਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਬਖਸ਼ੋ ਦਾਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ, ਨੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੂਣੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਏਨ ਕਬੂਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਰਾਜ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਕਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਿ ਜਿਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਨੰਦਮਈ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ
भरे दरबार च औरंगजेब ने आख्या कोई इत्थे ऐसा योद्धा नहीं है जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज रोक सके जब पकड़ के मेरे सामने लिया सके। भरे दरबार च एक 30-32 साल का नौजवान उठिया साध संगत। मैं 2 के साखियां लईआं सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ बहुत सेध, हालांकि सारियां साखियां पर ਜਿਹੜੀਆਂ सारे ਨੂੰ समझ आ सकन ਤਾਂ मैं ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸੀ। भरे दरबार च 30-32 साल का नौजवान खड़ा होया जी, कहता बादशाह सलामत मैं ये पीड़ा चुकना, मैं जिंदा या मुर्दा गुरु गोबिंद सिंह महाराज को पकड़ के तुहाडे सामने पेश करांगा, मैं प्रण करके जाना जी। वो कौन है? जरनैल सैयद खान। प्रण करके निकलिया, कहता मैं खाली नहीं परतांगा जां ते जिंदा या मुर्दा गुरु गोबिंद सिंह महाराज को पकड़ के जान। कितनी फौज चाहिए, जिन्नी मंगी उन्नी फौज दी। निकलिया जी दिल्ली दरबार लाहौर तो। अगे रस्ते विच पिंड सिढौरा आंदा सी। इत्थे पीर बुद्धू साहब दे घर इहदी सैयद खान दी भैन विआही सी। सासन इहदा मन कीता नशीरा जी दा पहला जिक्र कीता। इहदा दिल कीता जांदे जांदे भैन नूं मिल जां, नाले ताना मार के जां कि जिस गुरु नाल जिस काफर नाल तू जुड़ी है ना, अज मैनूं पकड़न जा रहा। क्योंकि काफर समझते हैं अपने धर्म तो सिवाय किसी होर नूं ये धर्म ही नहीं मानते, उन्होंने काफर समझते। ये जो सैयद खान आया फौजा समेत ते भैन का जा कुंडा खड़काया, भैन आई बाहर नसीरा। आख्या भैने जिस गुरु नाल तू जुड़ी पई ना, जिस काफर नाल तू जुड़ी, जिस काफर की तू बाणी पढ़नी पई, तू बाणी पढ़ती पढ़ती बाहर आई नसीरा। जिस काफर की तू बाणी पढ़नी, तेन पता उन्होंने मारन का मैं बीड़ा चुक लिया। हालांकि बड़ा समझाया विद्वाना ने, बड़ा रस भरिया इस साखी च, पर मैं इशारे कर बड़ा समझाया नसीरा ने। आख्या भरावा कोई दुनिया की ताकत नहीं जी गुरु गोबिंद सिंह बारे में पकड़ सके या मार सके, पर ये भूत सवार होया सी जवानी का। क्या लगा तो भी देख लियो। इथों निकलिया सैयद खान। गुरु कलगीधर पातशाह ने इधर ये अरदासां करनियां शुरू कर दित्तियां नसीरा ने। आख्या मालका तेरे विच दोवें ताकतां ने, किहड़ियां? तू मार भी सकना ते तू तार भी सकना, ते मैं भरा दे मोह च बझी पई हां। नसीरा कहंदी मालका मैं भरा दे मोह च फसी पई हां, एक किरपा करी मेरे भरा नूं मारी ना, मेरे भरा नूं तार दे। तू मार भी सकना, तू तार भी सकना, ते किरपा करी मेरे भरा नूं मारी ना, मेरे भरा नूं तारी ना। वो कहते खड़क गई गुरु गोबिंद सिंह महाराज, क्योंकि अंदर दी खेड़ा साध संगत इत्थे रुक के गल कर लेना। जो गुरु कलगीधर पातशाह बाल अवस्था में सी ना साध संगत, तां मैं बेनती की बहुत कुछ छड्डना पै जांदा। गुरु कलगीधर पातशाह पटना साहब की धरती ते मैं दिल की गल तो चेते आ गई। सुभावक की पंडित शिवदत्त सी, बहुत बजुर्गी अवस्था में सी साध संगत। ये गंगा के किनारे बैठ के ते रब उस रब नूं याद करदा सी, पुजी हुई रूह सी। इत्थे राजा फतेह चंद मैनी होया जिहदे घर कोई संतान नहीं सी। यह पंडित शिवदत्त कोल आंदा सी राजा। नोट करो, इन पंडित शिवदत्त नूं कहना मालका तुसीं परमात्मा तो घर तो बख्शे होए हो, परमात्मा नाल जुड़े हो, किरपा करो कोई मेरे घर संतान हो जाए। पंडित शिवदत्त ने पता की आख्या सी? आख्या राजन सच्चो सच दसी। ओदी रानी दोने आए सी, कहन लगे तू पुत्र दी दात या संतान दी दात दिल तो मंगनी है या जुबान तो? पंडित शिवदत्त ने पूछा। राजा फतेह चंद मैं नहीं। आख्या तुसी ये बच्चे की जिहड़ी मंग है दिल तो मंगते हो या जुबान तो? कहन लगे महाराज भोलियां गल्लां करदे हो, संतान की मंग तो दिल तो ही होंदी है, जुबान तो थोड़े कोई करदा। कहते जे दिल तो मंगते हो तो फिर एक काम करो, दिलों दियां जानन वाले भुल जाओ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहते वो किहड़ा दिलों दियां जानन वाला तुहाडे तो वड्डा? कहन लगे उम्र करके तो बच्चा है, पर दिल दियां जानन वाला गोबिंद राय पटना धरती ते आ गया। ये पुज्जियां रूहां नूं पता लगदा। वो फतेह चंद मैनी ओदी घर दी चली गई। कहन लगे उसको जान की भी लोड़ नहीं, घर बैठ के जाग करो, वो आ जाएगा, आप ही चल गया। एक दिन रानी प्यार में डुबी है। इतिहास ने वख-वख विद्वाना अलग-अलग तरीके नाल लिखिया, पर मैं गल मुकावां गुरु कलगीधर पातशाह खेडदे आए, अगे रानी दीआं अखां बंद ने, जा उस फतेह चंद दी रानी दी गोद विच जा बैठे। गोद विच बैठ के आख्या मां
बाजा मारती सा, हुण अखां नहीं खोलती, अखां खोलियां रानी ना। मैं कहना गुरु कलगीधर पातशाह दे दर्शन किए होने ने, सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही। बाल गोबिंद राय नूं गल बकरी पा ली। ध्यान नाल सीन देखियो जी, जदों घुट के जफ्फी पाई ना बाल गोबिंद राय कहने लगे दोबारा बोल मां। गोबिंद राय ने दोबारा मां बोले, कहते फिर बोल। मुद्दतां बाद किते मां शब्द सुनिया सी, तसदी थी सी, बार बार मां मां बोलिया। जफ्फी पाई जी साध संगत ते गौर करियो। गुरु कलगीधर पातशाह लाड लांदे लांदे कहते मां तू बच्चा मंगदी सी ना, लै अज तो बाद मैं ही तेरा बच्चा है। वो गल बकरी ना हुण ढिली पै गई। जो ढिली पई गल बकरी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते मां मामा दी गल बकरियां इन्नी जल्दी ढिलियां नहीं पैंदियां, तू 2 मिनट विच ही थक गई। मैं तेन आख्या मैं ही तेरा बच्चा, तेरी गल बकरी ढिली क्यों पई? मामा दियां ते बच्चों नालों मरदे दम तक नहीं गल बकरियां टुटदी। उस मौके पर और रानी ने पता की आख्या, कहते गल बकरी तां ढिली पई है कि 2 मामा दी गोद विच एक बच्चा किवें खेड सकदा है, तां गल बकरी ढिली पई है। मैं तेनों अपने प्यार विच कस लिया ते वो दूजी मां दा की बनेगा? 2 मामा दी गोद च एक बच्चा किवें खेड सकदा है? बाल गोबिंद राय कहन लगे मां जिवें 2 अखां दी एक जोत हो सकती है, 2 गोदां विच भी एक बच्चा खेड सकता है। 2 नजरां साडियां अखां, जोत विच फर्क थोड़ी। एक बंद करके दूजी तो देखो तां भी उही लभना, दूसरी बंद करके देखो तां भी उही लभना। जे 2 अखां दी एक जोत हो सकती, 2 मामा दा भी एक लाडला हो सकता है। मां तेरे नाल प्रण करना, मैं उस मां दी गोद विच बैठा होवांगा तां भी तैनूं गोद दा निग मिलदा रहेगा। तेनों इस तरह महसूस होगा जिवें मैं तेरी गोद च बैठा। जे तेरी गोद में बैठांगा तो ओदी गोद भी सुन्नी महसूस नहीं होगी। इत्थे कुदरती वचन यकीन जाने दिलों दी खेडां होंदियां। नसीरा ने अरदास की, मालका मेरे भरा नूं मारी ना, मेरे भरा नूं तार दे। इधर सैयद खां फौजां नाल समेत लड़दा पिया, जंग शुरू हो गई। इतिहास कहता 3रा दिन आ गया से लड़दे लड़दे। यह जरनैल सैयद खां पता की हुण कहंदा, अंदर ही अंदर सोचदा है किसी हथ मैसेज भी पहुंचाया होगा कि हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज एवें फौजां मरान का की फायदा, तू ही मेरे सामने आ, आप ही दोवें हाथ कर लेने। गुरु कलगीधर पातशाह आए जी सामने, अजे सोचिया ही सी ते गुरु कलगीधर पातशाह सामने आ गए। बच्चे जेरे गतका खेडते ने सासन तुसीं देखियो, पहला अखां च अखां मिलांदे ने, कदे सीधा होर नहीं, किसी ने बार कर तो पहला अखां नाल अखां मिलदी है। और जरनैल सैयद खाली जो अखां गुरु कलगीधर पातशाह नाल मिलियां वो तो उत्थे मर गया। सासन घोड़े तो उतरिया ते गुरु कलगीधर पातशाह दे चरण जाके पकड़ ले। पता की कहता, कहता हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना मारी, किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कतल ना हो जाए। सुनियो रब कहते ना मारी किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कतल ना हो जाए। कोल सिख ने आख्या तू कहना की पिया कि गुरु गोबिंद सिंह मारेगा तो गुरु गोबिंद सिंह कतल हो जाएगा? कहते सानू कोई समझ नहीं आई। जरनैल सैयद खां कहता एक बार गुरु कलगीधर पातशाह ने मेरे ते निगाह मारी है, मेरे अंदर गुरु कलगीधर पातशाह बस गया। देखी कि मैनू तीर मार के ते गुरु गोबिंद सिंह अपने आप को ना कतल कर ले। आखो सतनाम श्री। एक गुरु कलगीधर पातशाह की दृष्टि का प्रभाव से साध संगत। ये आनंदपुर साहब की धरती से मैं बेनती की, भंगानी के युद्ध तो लैके मुक्तसर की जंग तक 14 जंगा, हर जंग में जित प्राप्त की। फिर इन्होंने कड़े शब्दों में चिट्ठी लिखी औरंगजेब नूं कि हुण तां हद क्रॉस हो गई, जिहड़ा जरनैल जांदा हमला करन वास्ते गुरु गोबिंद सिंह मरदे हो के रह जांदा। मारे हुण साडे तो बाहर की गल है, साडे वस की गल नहीं। हुण कोई इंतजाम करो ताकि इहनूं जिंदा जां मुर्दा पकड़ीए। सास हुण कहण लगे फिर इक्का दुक्का हमला ना करो। हुण इत्थों दर्दनाक साका शुरू हो जाना सासन, क्योंकि 3 हिस्सों में गुरु कलगीधर पातशाह के जीवन को वंडिया जा सकता। एक बाल चोज ते एक सेंटर ला जिहड़ा पीरियड है आनंदपुर साहब दी खेडां, ते तीसरे नंबर ते साका शुरू हो जाना सासन। ना चाहते हुए भी साका साझा करना, क्योंकि गुरु कलगीधर पातशाह के जीवन च आंदा है। हुण इत्थे औरंगजेब ने चिट्ठी लिखी कि हुण इक्का दुक्का नहीं,
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ सूबेदार इकट्ठे होकर हमला बोलो। इतिहास कहता है कि 10 लाख फौज इकट्ठी हुई। किते सोचो महसूस करो कि 10 लाख जिथे बंदा खड़ा हुए ना, मैं कहना पैर रखने जगह ना हो। 10 लाख कहना बड़ा सौखा है। आनंदपुर साहब के किले को घेरा पा लिया जी, छोटिया मोटिया झड़पां आईयां पर गल बनी। हालांकि घेरा पैन तो पहला शासक सुनियो रौकड़े खड़े होते हैं। गुरु कलगीधर पातशाह नूं पता लग गया कि घेरा बड़ा पैना। जिहड़े किले के अंदर संगतां सी ना, उन्हां नूं इकट्ठे करके आख्या सिखो घेरे बड़े बड़े पैने ते एक गल ध्यान नाल सुन लो। कहंदे कि की कहंदे जिन्हां जिन्हां दे परिवार अंदर किले दे अंदर है ना, जाओ अपने अपने परिवार घर के अंदर छड्ड के आ जाओ। मैं हैरान होना, जिहड़े इतिहास पढ़ते हैं मैनूं दस दिओ। गुरु कलगीधर पातशाह के परिवार तो समेत बगैर होर किसी परिवार की अगर आनंदपुर साहब के किले च गल चलती हो, कोई परिवार का जिक्र नहीं आता। किते इतिहास पढ़ के देख। गुरु कलगीधर पातशाह कहने लगे जाओ अपने अपने परिवार अपने घर ही छड्ड के आओ, घेरे बड़े बड़े पैने। कवियां नूं बाहर तोड़ दिता ते परिवार नूं छड्ड के आना चाहोगे तो आयो, जरा खुशी नाल आवे वो आए, जबरदस्ती कोई ना आए। इत्थे मैं हैरान होना मालका, तेनों दूसरों के परिवारों की चिंता, पर तेरे नाल भी तो माता गुजर कौर 82 साल की बैठी। तेन दूसरों के परिवार की चिंता, अपने परिवार की चिंता नहीं। 8 महीने शासन लगातार घेरा, कोई छोटा घेरा नहीं होता। किन्ने के चिर वास्ते अंदर राशन पानी हो गई, 3 महीने 4 महीने किन्ने के चिर, 8 महीने लगातार घेरा पाई रखे। दरख्तों के पत्ते भी खत्म हो गए। इतों तक सुनने को मिलता जो कुछ लभा वो खा के गुजारा किया। कोई दुख के मारे, कोई भुख के मारे अंदर सिख शहीद होने लगे। ये भी बड़े तंग सन, क्योंकि खुले मैदान अंदर सन। इन्हों भी गर्मी सर्दी का सामना करना पै रहा है। हुण इन्होंने कसमां का सहारा किया, सहारा लिया। कुरान की कसम चुकी, एक आटे की गौ की कसम बनाते पहाड़ी राजे, जाओ कसम चुक के वास्ता दिओ कि तुहानूं कुछ नहीं कहांगे, तुसीं आनंदपुर साहब का किला छड्ड दिओ। मैं जल्दी करना साथ। गुरु कलगीधर पातशाह ने सिखां नूं आख्या सिखो इन्हां दी कसमां ते यकीन ना करो। साहिबजादियां दी हाजरी भी लग जाए, क्यों तुसीं हर साल साहिबजादियां दा साका जिहड़ा ओह साका करदे हो। गुरु कलगीधर पातशाह कहते सिखो इन्हां दी कसमां ते यकीन ना करियो। इन्हां कसमां नूं छिके टांके साडा पिछा करना शुरू कर दिंदा। विश्वास रखियो, इन्हां दी कसमां ते यकीन ना करियो। सचमुच अज भी जिहड़ा बंदा ज्यादा कसमां चुकदा समझो झूठा, सिरे दा झूठा बंदा। सच्चे बंदे को कसम चुकन की लोड़ ही नहीं पैंदी। सास झूठा बंदा सफाइयां दिंदा कसमां चुक चुक के, वो कहता कि मैनूं कोई सच मान ले मेरा। गुरु कलगीधर पातशाह ने बड़ा समझाया, पर आखिर चलो बड़ा बड़ा इतिहास इत्थे दा बड़ी बार परखिया भी उन्होंने आख्या सिखो इन्हां दी कसमां ते ना यकीन करो। आखिर फिर दिसंबर 1704 सासंगत 19 दिसंबर 1704 गुरु कलगीधर पातशाह ने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया। हुण इत्थों ना थोड़ी जी सुरती होर जोड़ियो सासंगत, ते पूरा जिहड़ा साका ना अपनी अखां दे सामने गुरु कलगीधर पातशाह दे नाल तुरी। 19 ते 20 दिसंबर की रात नूं जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किला छड्डिया, सब तो अगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल भाई दयाल सिंह, भाई धर्म सिंह, उस तो पिछे माता गुजर कौर जी घोड़े ते सवार, अगू बाबा फतेह सिंह ने जफ्फी पाई, पिछू बाबा जोरावर सिंह ने फतेह जफ्फी पाई। बाबा जोरावर सिंह ने यकीन जानियो वो दर्दनाक जिहड़ा सीन है ना, माता गुजर कौर ने जो बाबा फतेह सिंह की परवरिश की होगी, उदों इतने इंतजाम थोड़ी सन। पौने 2 साल उम्र सी बाबा फतेह सिंह की, ते मां चढ़ाई कर रही सी। माता गुजर कौर ने कहते हैं कि रूह दुध में डोब डोब के ते बाबा फतेह सिंह के मुंह च निचोड़ना दुध। इस तरह परवरिश बाबा फतेह सिंह की तां लगाओ सी दादी मां नाल ज्यादा। अगू बाबा फतेह सिंह ने जफ्फी पाई, पिछू बाबा जोरावर सिंह ने जफ्फी पाई, पिछे फिर 3 प्यारे ने, पिछे बाकी सिंह, ते लास्ट में गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बड़े सुपुत्र बाबा जीत सिंह ते नाल भाई उदय सिंह। चलद्या चलद्या किरतपुर की धरती से नमस्कार करके सरसा नदी के कंढे ते पहुंचे ने। सरसा नदी के कंढे ते घमसान युद्ध होंदा। हालांकि इत्थे महाराज ने घोड़े की लगाम खिंची
आख्या अमृत वेला हो गया, अज आसा की वार का दीवान इत्थे सजेगा। शुरुआत च बेनती की सी एक एक साखी ना रुकना, क्यों? हूँ देखो इत्थे जिक्र आ गया नितनेम का। साडे वर्गे साध संगत कितनी बार अमृत वेले का नितनेम टुट जाता है। पिछे 10 लाख फौज लगी है तां भी नितनेम चेते है। कहते कि भाई दयाल सिंह जी नितनेम करके इन्नियां जालमां नाल साडा मुकाबला हो सकता है। ये बाणी दी बरकतां ने सारी। पिछे 10 लाख फौज फिर भी आसा की वार का कीर्तन, सानू तो रब ने सारे सुख दिते ने, असीं सारे सुख मान के भी नितनेम नूं छिक्के टंगिया हुंदा। मैं एक गल ना एक दिन साझी कीती सी। मैं एक दिन नानक नगर गया, एक सज्जन का पता लैण वास्ते सत्संग, उदाहरण हड्ड बीती लै लो। शामां दा वेला सी, गर्मी की रुत सी, ते वो सज्जन जी का पता लैन गया ते ठीक हो गया। मैनूं कहंदा भाई साहब जी अंदर ही आ जाओ बैडरूम च। एसी लगा सी, बैडरूम च जाके बैठा। शामां दा वेला समां गल्लां बातां करदे बीतदा गया। कुदरती तौर पर मेरे मन च एक ख्याल आया। मैं कहा भाई साहब जी एक शब्द तुसीं रोज पढ़ते हो सोधा च, कहंदे कि? मैं कहा दुख दारू सुख रोग पिया जा सुख ताप ना हुई। शायद पहला जिक्र किया कुदरती चेते आ जाती गल। कहते हाँ। मैं कहते अर्थ पता है? कहते हाँ। दुख कई बारी दारू बन जाता है, सुख रोग बन जाता। ज्यादा सुख भी रब नालों तोड़ के रख देंगे। किसी को नहीं देखना, अपने आप अंदर झाती मारे। ज्यादा सुख रब नालों तोड़ देना। दुख वेले तो बंदा नंगे पैरी गुरुद्वारे दौड़दा, दुख वेले परमात्मा चेते आ गया। मैं क्या ये पंक्ति तुसीं पढ़ी है, तुहानूं अर्थ भी आते हैं? कहता हाँ। मैं कहते प्रैक्टिकल अर्थ देखे कदे? कहते प्रैक्टिकल अर्थ की होंदे ने? मैं क्या हुणे दस देना। मैं क्या ये अर्थ तुसीं कीते ना, दुख दारू बनता ते सुख रोग बनता। मैं क्या पता सुख रोग किवें बनता? कहते नहीं। मैं क्या टाइम ते की होया? कहते 9 बज गया। मैं क्या सच्चो साच दसी आपां दोनों ने रहरस की है कि नहीं की? कहते रहरस तो भुल गई। मैं क्या सुख रोग ही बनिया और की है। एसी लगा हुंदा, पता नहीं लगा शाम कदों पैंदी ते कदों की हुंदा है। दरवाजे बंद होंदे, तुसीं देखोगे कई बार पता नहीं लगता कदों दिन डुब्बा ते 9 बज जाते। मैं बनिया सुख रोग के नहीं। वो समा सी जदों एक खूह किते इलाके च हुंदा सी, लोग खूह तो जाके पानी लैके स्नान करके भी रब रब करते सन। बाबा अतर सिंह जी मस्तू आने वाले किसी ने पूछा सी कि किवें यह पाप खत्म होगा? कहने लगे जो मुड़ तो डोलू खड़कने शुरू हो जाएंगे, पाप सारा खत्म हो जाएगा। भाव अमृत वेला इशनान करके नितनेम जो बानी वध तो वध सिख पढ़नगे तो दुनिया का सारा पाप खत्म हो जाएगा। गुरु कलगीधर पातशाह सरसा नदी के कंढे ते परिवार 3 हिस्सियां च वंडिया गया। सासंगत माता गुजर कौर छोटे साहिबजादे सरसा नदी को पार करना ठीक ना समझा। गौर करो, सिर्फ पिछे 10 लाख फौज नहीं सी, अगे सरसा नदी भी चढ़ी है, उपरों बारिश करती थी, तिने पासियां तो घेरा पिया। सासंगत माता गुजर कौर जी सरसा नदी के कंढे कंढे कहते किते सहारा मिलेगा, आप रोक पाएंगे। अगे कुंभे मासकी की झुग्गी मिली, उथे माता गुजर कौर छोटे साहिबजादे समेत रुके। मैं इत्थे रोकन लगा गल। दूसरा जत्था भाई मनी सिंह ते माता साहिब कौर वाला ये दिल्ली वालों रवाना हो गया। तीसरा जत्था गुरु कलगीधर पातशाह बड़े साहिबजादे 40 सिख जिहड़े रोपड़ वाल हो गए। महसूस करो साध संगत जी, मैं कहना भव्वां बज जांदियां जदों 20 दसंबर का दिन धन गुरु कलगीधर पातशाह ने रोपड़ के खुले मैदान च गुजारिया होगा। पोह का महीना इत्थे बस नहीं, 20 दसंबर की 21 दसंबर की रात जो खुले मैदान च गुजारी हो गई। अपने घर ध्यान लैके जाओ, माड़ा जा किते दरवाजा घेरा होंदा ना, असीं सारे कंबलों च रजाइयां च बड़े होंदे, एक दूजे नूं आवाज़ां मारने, दरवाजा कस, दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद करने वास्ते भी उठण नूं दिल नहीं करता। वो गुरु कलगीधर पातशाह एक दिन ते एक रात उत्थे खुले मैदान। 21 दसंबर को फिर बुद्धि चंद रावत आंदा साध संगत कहता महाराज एक खुले मैदान नाल मेरी कच्ची हवेली ज्यादा लायक विधायक हो गई। मारे बेनती मान के चमकौर की गली च पुजदे गुरु कलगीधर पातशाह बड़े साहिबजादे ते 40 सिख। हालांकि बहुत कुछ इत्थे अल्लाह जारखा जोगी ने लिखिया कि गुरु कलगीधर पातशाह चमकौर साहब की गली नूं देख के खुश होए। भाई दयाल सिंह ने पूछा क्यों?
महाराज कहते जिस खित्ते में कहते थे आना जे वही है, कल लुट के जहां से जाना जे वही है, माटी कह देती है ठिकाना जे वही है, जिस जगह पे बच्चों को कटाना जे वही है। ये उही जगह जिस बारे में जिक्र करता सी। गुरु कलगीधर पातशाह बड़े साहिबजादे ते 40 सिखां समेत अंदर प्रवेश करते हैं जी। वो 21 ते 22 दिसंबर की रात गुरु कलगीधर पातशाह को भाई कोठा सिंह ते भाई मदन सिंह आए, कहने लगे मालका तुसीं आराम करो ते असीं पैरे ते खड़े होना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते नहीं सिखो तुसीं आराम करो, अज पैरे ते मैं खड़े होना। साहिबजादे भी सौ गए ना, 40 सिख भी आराम पे करते हैं। गुरु कलगीधर पातशाह नेजा पकड़ के पहरेदारी करते पहरा देते। रात में देखा सारे सौ गए ना, मेरे गुरु कलगीधर पातशाह ने झात मारी, किसी की दस्तार खुली, किसी के केस खुले, कोई किसी मुद्रा च पिया, क्योंकि इन्ने दिन के थके टुटे से। गुरु कलगीधर पातशाह एक एक सिख को जाते, सीस चुकते, अपनी गोद च रखते, प्यार करते, आख्या सिखा अज रज के सौ लै, कल इहो जी गूढ़ी नींद में सौना कि दोबारा उठन का मौका ही नहीं मिलता। सब पता सी गुरु कलगीधर पातशाह ने। सवेर का समा होता जी, 22 दिसंबर की सवेर होती है, असीं भुल गए। साध संगत नोट करियो, मैं ते अपनी बदकिस्मती समझना असीं नहीं दस सके। एडा बड़ा इतिहास कल भी बेनती की, लोग झूठ नूं सच बना बना के पेश करते थे जी, असीं सच नूं भी पेश नहीं कर सके। साडी बदकिस्मती असीं होर ही गल्लां च पै गए जी। कोई दुनिया ते है उदाहरण जी कि एक पासे 40 ते एक पासे 10 लाते जी। महाराज ने वचन सत करने से 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोबिंद सिंह नाम करो। सवेरे सवेरे भाई हिम्मत सिंह जी आते जी, 50 प्यारे जो सामने। गुरु गोबिंद सिंह बारे पता की कहते, कहते महाराज जिस जगह ते गुरु के चरण पै जाने साडे वास्ते गुरु घर है। कहने लगे हाँ दसो। कहने लगे साडे जिंदे जी महाराज तुहाडे ते कोई हमला करे, इस सिख बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुरु कलगीधर पातशाह कहते फिर की करना? कहते महाराज सानू 5-5 दे जथे बना के, थापड़े बना के मैदाने जंग विच भेजो, तुहाडे उत्ते हमला साडे जिंदे जी कर दे, साडे वास्ते मर जाना ठीक है। असीं अपनी आंखां दे सामने तुहाडे उत्ते हमला नहीं होण देना चाहते। देखी जुर्त उन्हां दी साथ संगत। हालांकि पहला इन्होंने कोशिश की, नरखां आया कहता देखा तो सही किन्ने किन्ने अंदर, पौड़ी ला के चढ़िया उपरले डंडे ते पुज्जा ते गुरु कलगीधर पातशाह ने मारिया तीर, उत्थे भांडरे खांदा डिग्गा ते मर गया। गनी थां आया, इहदा सिर उपर निकलिया, मारे ने गुरज नाल फेर दिता जिवें तुहाडा भन्नी दा। तीसरा खवाजा वांगू डरदा ही भज गया सी साथ। आखिर भाई हिम्मत सिंह नाल 5 सिख तोरे जी, अनेकां नूं मौत दे घाट उतारिया ते शहादत दा जाम पी गए। होर 5-5 दे जथे भेजे। इतिहास कहता 27 सिख शहीद हो गए सन। ते भाई दयाल सिंह चरनां च डिग पिया, आख्या मालका तुसीं साहिबजादे लैके किसी सेफ जगह ते चले जाओ। महाराज सुनी अनसुनी कर दी। आख्या भाई दयाल सिंह जी अजे भी पुत्रां विच सिखां च फर्क महसूस करते। अजे गलबात ही चलती पई सी, बाबा जी सिंह जी सामने आ गए। कहने लगे पिता गुरु जिथे मेरियां भरावां दीयां शहादतां होईयां सिखां दीयां, मेरा भी दिल करदा मैं इत्थे शहादत दा जाम पीवां। सासंग गौर करियो किहो जिहा प्यो किथों लभेगा जी। मां का पता कोई नहीं कित्थे है, छोटे साहिबजादे का कोई पता नहीं कित्थे है। 2 पुत्र सामने वो भी मैदाने जंग विच जाना चाहते हैं। कितना बड़ा जिगराज। गुरु कलगीधर पातशाह कोल बाबा जी सिंह जी आंदे ने, बेनती करते मारे करते, चंगा हो गया तू आप आ गया, तेन बुलाना नहीं पिया। कल में भी जो कौम से कोई भीड़ बनेगी तो सिखा बुलाना नहीं पेगा, सिख आप दौड़ के आ जाएंगे। ये तो सबूत दिता है। बाबा जी सिंह आख्या कहा था बाप को जान दीजा धर्म पर, अब कहते हैं बेटा आपको जान दीजा धर्म पर। बेटा पहला तो मैं शहीद प्यो का पुत्र बनया सी, अज एक होर मैनू मान मिल जा रहा, हूँ शहीद पुत्रां दा बाप बनने वास्ते जा रहा। कितना जिगरा होगा जी। बाबा जी सिंह ने आख्या बेटा देखी प्यो दादे की पग नूं दाग न लाई, भगानी का युद्ध जित के आया सा, तेरा जन्म होया सी, तेरा नाम अजीत रखिया सी। बाबा जी सिंह कहते नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा, अगर जीत गया तो जीता वापस ना आऊंगा। 5 सिंह तोड़ते हैं, सिंह भी फकर महसूस करते हैं कि साडी कमांड बाबा जी सिंह जी करते पे।
साडी जथेदारी बाबा अजीत सिंह जी करते पे, बाहर मैदाने जंग च निकलते हैं, अनेकों को मौत के घाट उतार के शहादत का जाम पी जाते हैं। बड़ा रस भरिया विद्वानों ने इशारे करना। इधर गुरु कलगीधर पातशाह मोंटी ते इहो जिहा प्यो हो सकता, तुसीं देखो ना, सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ महसूस करो। अज बच्चे का किते कच्चा नौं कट जाए ना, किते नाखून कटते हैं तो मां की जान निकल जाती, मापियां का रोना निकल जाता है। वो किहो जिहा प्यो सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज। मोंटी ते चढ़ के जकारे सुनता, कहता शाबाश पिसर खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद जो बड़े हुए। कहते क्यों ना गोबिंद का बड़ा पुत्र है, क्यों ना लड़दा तो इस तरह जिदा आपां कहने मेरा पुत्र है गुरु गोबिंद सिंह महाराज। इधर बाबा जुझार सिंह सामने आ गया, आख्या पिताजी मेरे नाल क्यों कहानी बनदा, मैनू भी थापड़ा दो, मैं भी मैदाने जंग में जाना चाहना। मारे ने थापड़ा दिता, आख्या बेटा मेरी भी एक ख्वाहिश है, तू जा मैदाने जंग में, ख्वाहिश है बेटा दिल में तुझे तेग चलाते हुए देखें, हम अपनी आंख से तुझे खंजर खाते हुए देखें। हर माँ बाप कहता है मेरा बेटा अफसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मेरा गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहता मेरी एक ख्वाहिश है कि तेरे सीने ते पट बजन सास, मैं तेरे सीने ते खंजर खाते हुए देखा। कभी इतने लिखता लो जाओ सरदारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिक्की को उबारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब ना विसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, वाहे गुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जात जाम शहादत तुम्हें बख्शे। बाबा जुझार सिंह पांच सिंघां नाल जाते थे, अनेकों को मौत के घाट उतार के शहादत का जाम पी जाते थे, मगर किन्ने 5-7 सिख रह जाते हैं। गुरु कलगीधर पातशाह ने दोबारा बेनती की, हालांकि इतिहास कहता कि 5 सिखां ने हुक्मनामा सुनाया। मैं सोचना की हुक्मनामा सुनाना सी, जिन्हें 9 साल की उम्र च पिता वार दिता, जिन अपनी अखां के सामने बच्चे कटा दिते, उन्होंने की हुक्म सुनाना सी। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਾਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਘਾਟਾ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਸ ਗੜੀ ਛੱਡ ਦੇ। गुरु कलगीधर पातशाह कहते छड़ देंगा, पर मैं चोरी नहीं निकलना, बंगार के निकलना, हर सासर बन करते। 3 सिख हमारे नाल गए, भाई दयाल सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह। 3 प्यारे इत्थे शहीद हो गए। भाई संगत सिंह ते सीख ते कलगी लाई, मैं पढ़दा पिया सा। भाई संगत सिंह दा जिथे मुहांदरा मिलदा सी ना, उत्थे भाई संगत सिंह दा जन्म भी पटना साहब दा, सिर्फ जन्म ही पटना साहब दा नहीं, 22 दसंबर का जन्म गुरु गोबिंद सिंह महाराज का, 23 का भाई संगत सिंह का, उम्र भी तकरीबन बराबर है। कलगी लाई ताकि जालमां नूं भुलेखा बनिया रहे। इधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ताली मार के निकले साध संगत, और दर्दनाक सीन जी। भाई दयाल सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह रात नूं निकले जदों, ते गुरु कलगीधर पातशाह दे पवित्र चरनां विच ना कोई कपड़ा अड़क गया। भाई दयाल सिंह कहंदे भाई दयाल सिंह जी देखो की पैर च अटकिया। नेरा सी। भाई दयाल सिंह ने चुप के वेख्या, आख्या मालका ये कोई कपड़ा नहीं, इत्थे बाबा अजीत सिंह दा चोला अटकिया तुहाडे पैरां। गुरु कलगीधर पातशाह फिर रुके। भाई दयाल सिंह ने आख्या मालका कोई तरस करो, कोई तरस करो, कोई वस्त्रां दा प्रबंध हो जाए ताकि इन्हां दे तन ढक देइए। कहण लगे भाई दयाल सिंह जी अजे भी सिखां ते पुत्रां च फर्क महसूस करदे हो, ये बाकी सिखां वास्ते अगर तेरे को है प्रबंध तो फिर इन्हां उत्ते भी दे दे। एक गल इत्थे जरूर करना चाहना, सत्संग सुनियो। भाई दयाल सिंह ने एक सवाल पूछा, कहण लगे मालका सच्चो सच दस्सिओ, तुसीं जदों मैदाने जंग विच लड़दे हो ना, ते तुसीं तीर दी अगे नोक नाल तोला सवा तोला सोना लाया हुंदा, वो काहदे वास्ते लाया हुंदा? गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे तुहानूं सारा पता कि इस तीर नाल अगर कोई मर जाए तो वो सोना बेच के उन्हें संस्कार का प्रबंध हो जाए, जे तीर नाल कोई जख्मी हो जाए तो सोना बेच के उसका इलाज किया जाए। गुरु कलगीधर पातशाह दे हर तीर दे नाल सोना लगा हुंदा सी। भाई दयाल सिंह कहंदा मालका तेनों दुश्मनां दे शरीरां दे संस्कार की चिंता है, तेनों दुश्मनां दे शरीरां दे इलाज करने की चिंता, ये भी तो तेरे बच्चे ने, इन्हां बारे भी कुछ सोच लै। किहो जिहा जिगरा सी प्यो दा साथ। बोले सो
धन पातशाह कहणगे भाई दयास नहीं चलो मिट्टी नाल ज्यादा मोह नहीं पाईदा ताना नूं मिट्टी कहते हैं। अगे चल इत्थे तुहानूं पता माछीवाड़े दे जंगलां च कोई दिन अदर माता गुजर कौर ते छोटे साहिबजादे साध संगत कुंभे मासकी की झुग्गी च रात कटी सवेर होई ते गंगू रसोईया मिल गया वो अपने घर लै गए साध संगत। विश्वास रखा माता गुजर कौर ने कि 20-22 साल गंगू ने नमक खादा सी साध संगत ताई कही ना माता गुजर कौर इस तरह थोड़ी जानी सी। उन्हें गंगू ने आख्या माता जी असी 20-22 साल तुहाडे घर दा नमक खादा हुण मेरा भी फर्ज बनदा तुहाडी सेवा कर। माता गुजर कौर छोटे साहिबजादे विश्वास करके चले गए घर। रात को सुते सराने मोहरा की थैली पई सी साध संगत गंगू ने छुपा ली। सवेर हुई माता गुजर कौर कहने लगे बेटा चंगा किता ही मोहरा संभाल लिया। सियाने बंदे की गल करते तरीके वक्रे ये नहीं आख्या तू चोरी की आख्या चंगा किता मोहरा संभाल लिया। वो नाले चोर ते नाले चतर कहता मैं तुहानूं टिकाना दिता तुहानूं रहण नूं जगह दित्ती तुसीं मैनूं चोर कहंदे। माता गुजर कौर कहते बेटा मैं तैनूं चोर नहीं आख्या मैं सिर्फ आख्या चंगा किता मोहरा संभाल लिया। पर नाले ये मोहरा रखना चाहता नाले नाम लेना चाहता सी। उधर शिकायत की माता गुजर कौर छोटे साहिबजादे नूं गिरफ्तार करा दिता। जदों ये 3 पेशियां होईयां साध संगत कोई एक नहीं लाच दिते डरावे दिते मारिया भी साध संगत तूत दियां शमकां दे नाल साहिबजादे नूं मारिया डराण वास्ते किते मन जाण पर वो की जानते सन कि इन्हां दियां रगां विच कोई कलगीधर पातशाह दा खून है। आखिर फतवा लाया कि इन्हां नूं जिंदे जी नीहां विच चिन के शहीद कर दिता जाए। जिंदे जी नीहां विच चिनिया साध संगत वो ताई प्रगटे मर्द अगमड़ा सी ना। बानी कहती इस जग में पुरख एक है। जब मैं शब्द पढ़ना ना मेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह महाराज आ जाते हैं। सचमुच एको पुरख गुरु गोबिंद सिंह महाराज आया बाकी तो सारिया नारा ही ना फिर एको मर्द आया दुनिया के साध संगत। यकीन जाने हो छोटे साहिबजादे ने जो नीहां विच चलिया इतिहास कहंदा दीवार भी टेकी आखिर इन्हां जलादा ने छाती ते घुटने रख के साहिबजादे ने साह रगा जिहड़ियां वो कट दित्तियां सी। यानी कि दरबार सिंह ने होर एक नवीं गल सुनाई सी कि 12 मिनट ते कुछ सेकंड तक बाबा फतेह सिंह दे पैर हिलदे रहे सी। क्या तो भाव के प्राण सौखे थोड़ी निकलते रहे। ये कुदरत का निजम है। मारे कहते हड्डा को पटकाए को जान सौखी थोड़ी निकलती। 12 मिनट ते कुछ सेकंड तक पैर हिलदे रहे। इधर गुरु कलगीधर पातशाह माछीवाड़े के जंगलों तो अगे तुरते अगे मालवे की धरती ते राय कल्ले मिलते। राय कल्ले आख्या जाओ नूरे की किसी की ड्यूटी लाओ। हुण नूरे की ड्यूटी लाई उस सरहद गया उतो सारी वार्ता सुन के आया। सारा किस्सा सुन के आके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो सुनाया भब्बा मार के रो पिया। आख्या मालका किस तरह सुनावा हर साल इत्थे समाप्ति करना मैं साहिबजादियां दी पर अज यात्रा सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी तां विचों विचों इशारे कीते। इत्थे जो सुनाई सारी वार्ता भाई दयाल सिंह रो रो के चुप ना करी कहता महाराज किहड़ी जुग जाके कर्जा लावांगा। हालांकि कविता इत्थे सुनाना होना जी नूरे माई जी गल सुनाई तुसीं टीवी राਹੀਂ सुनते रहते कि सरहंद चों सनेहा मिलिया लाल तुर के दोवें शहीद हो गए नौ निहाल तुर के सूबे ने इट्टां दे विच नपीड़ दिता कोमल शरीरां नूं नीहां दे विच पीड़ दिता। जदों ये गल सुनी तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोई रोए नहीं कोई अखां चों पानी नहीं आया। कहते सुन के एक गल सारी वो मुस्कुरा के उठिया कि जिगरा सी साध संगत। 4 पुत्रां नूं अपनी अखां दे सामने शहीद करा के माता गुजर कौर नूं भी देखो पुरातन कुछ लोगों ने ना बहुत गलत लिख दिता। असीं मैं तां कल बेनती की सी थोड़ा अपनी समझ तो काम कर लैण। कहते जी माता गुजर कौर ने प्राण चढ़ा दिता। उस मौके जो अपने स्वामी गुरु तेग बहादुर पातशाह का सीस वेख्या सी उदों नहीं प्राण चढ़ाए। वो तो मजबूत सी। वो मां गुजरी कोई आम मामा की तरह थोड़ी सी। वो माता गुजर कौर भी इन्होंने सत के बल के देखा कि ना साडी इन्नी मनी माता गुजर कौर भी ठंडे बुर्ज तो थले सुट के शहीद कर दिता सी। इन्हां जालमां ने शहीद किया सी साध संगत। कहते सुन के एक गल सारी वो मुस्कुरा के उठिया। उस शहनशाह ने नूरे को आके पूछा कि कहते तू रूबरू सा कोई गल ना छुपाई तू साफ साफ दसी कोई कहर ना कमाई
तू कोई गल छपाई ना। कहन लगे जो साहिबजादे नीहां विच चलिया ते किते साहिबजादे दी अखां चों पानी ते नहीं आया। कहंदे कोई हिंज ते नहीं केरी, कोई आ ते नहीं कड्डी, कोई उच्ची साह ते नहीं कड्डी, ते इसी नाल सट जदों लगी सी करारी मेरे लाला ने उदों चीख ते नहीं मारी। ये मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने इको फिक्र है कि साहिबजादे रोए तो नहीं, किते ये नहीं कि क्यों शहीद कर दिता, इको फिक्र है कि अखां च पानी ना आया हो, डरे ना हो। कहते ये भी कहने का उसका अंदाज वखरा, कलगीधर ने बजाया वो साज ही वखरा, इतिहास ही वखरा सी। इत्थे मालवे की धरती तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर जफरनामा लिखिया और औरंगजेब भाई दयाल सिंह को भेजा कि जाओ भाई धर्म सिंह नाल ये तिना सिखा भेजा, जाके औरंगजेब जफरनामा मिलिया। और जफरनामा जो पढ़िया तो पढ़ के मर्ग ढावा मार के रोपिया। हालांकि वह मिलना चाहता सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दोबारा जी, वो मिलना चाहता सी, पर बदकिस्मती गुरु गोबिंद सिंह महाराज अगे दमदमा साहब की धरती पर पहुंचे। दमदमा साहब की धरती पर थोड़ा जिहा आराम का समा मिलिया। इत्थे महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं संपूर्णता बख्शी है, क्योंकि इत्थे अजे तक गुरु तेग बहादुर पातशाह की बाणी नहीं सी। इत्थे ही माता सुंदरी ने पूछा सी ना कि महाराज सारी संगत पे नजर आमदी, साहिबजादे नजर नहीं आते। इत्थे पूछा सी, इत्थे भाई डल्ला आया सी। तां बार बार बेनती करना, बड़ियां साखियां नाल प्रति करना, समय दियां बंद सामदियां। भाई डल्ला आया तो कहना मालका बड़ी गलती कर बैठे हो। कहते कि कहते मेरे को इन्ने ने जोधे सूरबीर सिपाही ना किते बुलाया होंदा तुहाडे साहिबजादे बच जाने सी। इन्नी देर में सिख आया, कहता महाराज जब बंदूक लियांदी तुहाडे वास्ते, उसे मौके चमत्कार हो जाता सी। कहते इहदा नहीं, यह तुहाडे वास्ते भेटा लियांदी है। महाराज ने बंदूक पकड़ी तो निशाना जा लान लगे। कहते जा डलिया कोई सिपाही बुला निशाना लाना। पहले ही कर गया कि बिना मौत तो कौन खड़ा हो गया। जाके बथेरियां बाजा मारे सिपाहियों को, कोई ना आए। कहते हुण सुना इन्हां जोधां दे साडे नाल जंगां लड़नियां सन। कहते जा किसी सिख नूं आवाज मार। जाके डले जी आवाज मारी तो एक सिख पग बंधा पिया सी, एक दी अद्धी वजी पई सी। दौड़दे उसे तरह आ गए, एक दूजे के अगे होंदे ने। कहते महाराज मेरे ते निशाना चेक करो। भाई डले दी शर्मिंदगी की हद ना रही। कहने लगे देख मैं नाम नहीं लिया, इस करके दो आ गए ना, इत्थे ते जाना बारन वाले इन्हां दे सिर ते मैं जंगा जित्तियां ना। इत्थे भाई डल्ला सिंह अरदास करदा, कहंदा मालका मैनूं अपने चरणा च जगह दे। गौर करियो साध संगत, मैनूं पीढ़ी जिन्नी जगह दे दे। मार कहंदे पीढ़ी जिन्नी जगह मैं नहीं दे सकदा, जा खंडे बाटे की पौल छक लै, तैनूं सारी जगह ही मिल जाएगी। इत्थे डल्ला सिंह बने अमृत छक के साध संगत। इत्थे दमदमा साहब की धरती पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपूर्णता। भाई मनी सिंह नूं बाणी लिखाई, बाबा दीप सिंह जी कलमां दा शाही दा बंदोबस्त किया जी। इत्थे गुरु तेग बहादुर पातशाह की बाणी इंटर की, अरदास की ते हुक्मनामा आया सी। सतगुर आयो शरण तुहारी, मेरा सुख नाम हर शोभा चिंता लाई हमारी। इत्थों दमदमा साहब की धरती तो रवाना नदेड़ की धरती ते होंदे साध संगत। तुहानूं पता उत्थे फिर दो पठान इन्हूं वजीर खान ने भेजे सी। वो पठाना ने तंबू अंदर जाके गुरु कलगीधर पातशाह ते वार किया। हालांकि महाराज ने एक नूं ते उत्थे झटका दिता, नाल ही आवाज मारी कि बाहर कोई सिख है। सिखां ने सुनी आवाज ते दूजे नूं बाहर झटका दिता सी, पर महाराज दे जख्म बहुत गहरा हो गया। महाराज कहने लगे हुण तैयारी है, बथेरा इलाज वगैरह किया, चलो पर वो मालिक दियां रमजां मालिक ही जाने। साध संगत गुरु कलगीधर पातशाह अपने ज्योति जो समान तो एक दिन पहला बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को थापड़ा दे के इधर सरहद फतेह करने वास्ते भेज देते। आप ज्योति जो समान तो पहला गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने गुरता गद्दी बख्शिश करके आज्ञा पई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। आप ज्योति जो जी समान लगे ते तपो विच चिखा चिनी गई। हालांकि अज ना पता नहीं नवे नवियां गल्लां सुनने मिलदियां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मना किया कि मेरी चिखा ना भरो दे। अंदर तंबू के अंदर चिखा गुरु कलगीधर पातशाह घोड़े समेत बड़े ने जी। कहते कि साडी चिखा ना भरो दे, बस सिखा तुरिया न गया। इन्हां बाद चिखा भरो दी, लेकिन चिखा विचों कोई हस्ती नहीं लभी। चिखा के अंदर एक श्री साहब लगी सी। वो श्री साहब कहते अज भी हजूर साहब पई है।
अज तक भी उत्थे पई है। ते सो गुरु कलगीधर पातशाह का यह सफर, यह पैंडा बिल्कुल एक पंछी चाक मारी जी मारी है। कादे वास्ते गुरु कलगीधर पातशाह है वो कारज जिहड़ा गुरु नानक पातशाह ने रंभिया सी, उस कारज की संपूर्णता करने वास्ते कि जिहड़ा धर्म खंभ ला के उड़ गया दोबारा किते धर्म सुरजीत हो सके। किहड़ा धर्म? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। परमात्मा का नाम जपना, चंगे काम करने, सब तो बड़ा यह धर्म शासक। कोटान को शुक्र करता साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, आप जी समूह संगतां का, इत्थों की प्रबंधक कमेटी का, नौजवान बच्चों का जिहड़े हर साल उद्यम करते हैं, उपराला करते हैं। तो असीं कुछ क समा गुरु की गोद विच बैठ के अपने जीवन दी घड़ियां जिहड़ियां ने वो पवित्र कर सकते हैं। सो आओ दो पंक्तियां रल के पढ़ लेने, जिवें कल तुसीं जोश नाल पावन वचन पढ़े सन, ताकि साडी रचना पवित्र हो जाए, कोई रचना बांझी ना रहे। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर। सदा सदा तुत ध्याई, सदा सदा तुत ध्याई, सदा सदा तुत ध्याई, सदा सदा तुत ध्याई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। इतनी कबीर परवान जी 2 दिन कथा की हाजरी करते हैं, बेअंत भुल्लां हो गई। उम्मीद है आप जी बख्श देवोगे जी। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू